नमस्ते। मैं वैशाली। आज के टॉपिक को लेके आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। आई होप मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ, मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये ओनली मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिले और आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा ही करेगा, ये मैं श्योर हूँ। तो बहुत से लोगों के मेरे पास सेम टॉपिक को लेके कमेंट भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। बट एक ईमेल मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो क्वेश्चन उनका ये आया था कि मैम, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब से मैंने 7 चक्रा मेडिटेशन करना शुरू किया है, स्टार्टिंग में मुझे कभी भी फील नहीं होता था कि मेरा चक्रा स्पिन कर रहा है। जब मैं मेडिटेशन करती थी कई बार बॉडी में पेन होता था, बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं फील होता था। बट अभी कुछ टाइम से मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरा हार्ट चक्र स्पिन करने लग रहा है। और यहाँ पे इनकी 2 स्टोरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग मे बी, अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाते तो आप ये एक्सपीरियंस करो, या मे बी अभी भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आपको इन सारी चीज़ों को लेके एक क्लैरिटी नहीं है। ओके। तो उनका ये आया था कि मैम, अभी हम सेपरेशन में थे बट सडनली मैं बैलेंस थी, मैं सारी चीज़ें थी, मैं हाई वाइब्रेशन पे थी। मुझे लग रहा था कि मेरे सारे ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं। सडनली मेरा हार्ट चक्र स्पिन करने लगा। मैं सडनली बहुत ज़्यादा रोने लगी विदाउट एनी रीज़न। और रोने के बाद सडनली उसी टाइम मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन की कॉल आ गई और हमारा रीयूनियन हो गया। अगेन हम कांटेक्ट में आ गए या हम बात करने लगे। ओके। ये पहली स्टोरी थी इनकी। अब इनकी सेकंड स्टोरी ये आई थी कि मैम, जैसे कि हम यूनियन में आ गए थे या रीयूनियन में आ गए थे, हम दोनों में बहुत अच्छे से बात हो रही थी। बट सडनली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा हार्ट चक्र स्पिन करने लगा। और स्पिन करने के साथ साथ मैंने अभी तक मैं डीएम को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं थी, मैं उसे एनर्जी नहीं दे रही थी, मैं बहुत बैलेंस वे में बात कर रही थी। बस सडनली जब मेरा हार्ट चक्र स्पिन करने लगा, मुझे पास्ट की चीज़ें याद आने लगी, मुझे उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। और मैंने उसको 10 बातें सुना के सडनली बहुत ज़्यादा कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया। और इसी ड्यूरेशन मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन ने अगेन मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैम, ये हार्ट चक्र हमारा कब स्पिन करता है, और अगर स्पिन करता है तो उसका रीज़न क्या होता है। बेसिकली उनका पूछने का मतलब ये था। और कुछ लोगों ने कमेंट पे भी पूछा था कि मैम, क्या खाली हमारा जब हार्ट चक्र स्पिन करता है ये ओनली जब आपको ट्रिगर मिलने वाला होता है ये तभी करता है, कि ऑल टाइम करता रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप ही लोगों के। आई होप मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ। पहले मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। अगर मेरे साथ भी ये हुआ था, क्योंकि तभी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये हो क्यों रहा है। जब आपका एक कहते नहीं है ना कि आप और आपका डिवाइन मैस्कुलाइन सेम चक्रा शेयर करते हो, आपका सेम सोल है, आपका कॉन्शियस सेम है। ओके। और वहाँ पे जब आपका सेपरेशन होता है तो जैसा एक डीएफ फील कर रही होती है, जब वो इनर वर्क करती है तब वो हाई वाइब्रेशन पे जाती है, वो अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाती है। और वहाँ पे उनके डिवाइन मैस्कुलाइन भी वही सारी चीज़ें फील कर रहे होते हैं जो एक डीएफ फील कर रही होती है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपके डीएम को सोल शॉक डीएफ से मिलता है, उनकी भी इमोशनल पर्जिंग होती है, उनको भी रात भर नींद नहीं आती, वो भी आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। ओके। तो जब भी आपका 6 महीने से अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, आपका चक्रा एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि ट्विन जर्नी कुछ होती है, अभी आप खाली ट्विन जर्नी को समझने में लगे हो, और इस ड्यूरेशन अगर आपको हार्ट में हैवी फील होता है, आपको सडनली रोना आता है, आपको इरिटेशन होती है, गुस्सा आती है, ओके, देन आप कहीं ना कहीं ये बात समझ लो कि यहाँ पे ओनली आपकी सोल पर्जिंग हो रही है। जब हमारी सोल पर्जिंग होती है तब अगर हमारा हार्ट चक्र स्पिन करता है
तो सिंपली हमें खाली हमारी पास्ट गलतियाँ याद आती हैं, पास्ट इवेंट याद आते हैं, किसने हमें क्या बोला, किसने हमारे साथ कितना बुरा किया। साथ ही साथ हम अपनी लाइफ को लेके खुद को कर्स कर रहे होते हैं और तब सडनली हमें रोना आ जाता है। ये पहला साइन होता है कि अगर आपका हार्ट चक्र स्पिन करना शुरू कर रहा है और अगर आपको पास्ट की बातें याद आ रही हैं, अगर आपके साथ कितना बुरा हुआ ये याद आ रहा है और सडनली आप रो रहे हो, तो ये पहला साइन होता है कि यहाँ पे आपकी सोल पर्जिंग हो रही है, ना कि आपकी डीएम की एनर्जी हो रही है। ओके, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए हो। अब इसके बाद एक और सिनारियो ये आता है कि जब आपने इनर वर्क करना शुरू कर दिया, आपने मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी और सडनली आपको 2 महीने हो गया या 1 महीने हो गया और तब आपको लगता है कि आप बैलेंस हो, सारी चीज़ें हैं। ओके, और तब आपका हार्ट चक्र स्पिन कर रहा है सडनली और आप सडनली रो रहे हो विदाउट एनी रीज़न। उस टाइम आप ना पास्ट की बातें सोच रहे हो, ना आप फ्यूचर की बातें सोच रहे हो, आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हो कि मैं रो क्यों रही हूँ। और अगर इस टाइम, अगर आपको रोते हुए टाइम या जब आप रो के अपना रोना धोना बंद कर लेते हो, इस ड्यूरेशन अगर आपको डिवाइन मैस्कुलाइन का थॉट आता है या इन केस आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कॉल कर देते हैं, देन आप समझ जाना ये कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी थी, वहाँ पे उनकी इमोशनल पर्जिंग चल रही थी। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि डीएफ की सोल पर्जिंग बहुत होती है, वो रोती है, उसकी लेयर्स निकलती है। तो जैसे जैसे डीएफ हाई वाइब्रेशन पे जाती है, डीएफ अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ती जाती है, वहाँ पे डीएम की पहले इमोशनल पर्जिंग होती है, बाद में उनकी सोल पर्जिंग होती है। ओके, तो उस ड्यूरेशन अगर आपका चक्रा बहुत स्पिन कर रहा है, स्पेशली आपका हार्ट चक्रा सडनली स्पिन कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, आप 5 से 10 मिनट रो रहे हो, आपको ना पास्ट याद आ रहा है ना आपको फ्यूचर याद आ रहा है, और रोने के ड्यूरेशन ओनली आपके दिमाग में डीएम चल रहा है, या रोने के बाद आप सोच रहे हो कि डीएम के थॉट्स आ रहे हैं कि वो कैसा होगा, क्या होगा, मुझे कॉल कर लेनी चाहिए, देन आप समझ जाना वहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलाइन की इमोशनल पर्जिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं पेन में है या वो आपको मिस कर रहे थे। तो ये इसका साइन है कि ये आपके डीएम की एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पे एक और सिनारियो ये आता है, ये मेरे साथ बहुत होता है एक्चुअली, क्योंकि पहले मैं समझ नहीं पाई थी कि आपको तो पता है कि जब आप और आपका डीएम यूनियन में आते हो, स्पेशली उन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत होता है कि उनके डीएम 10 डेज के बाद आते हैं, 1 मंथ के बाद आते हैं, ट्रिगर करके रन करके चले जाते हैं। ओके, ये ऐसे लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको तो पता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जो आपके अंदर इशू है, उसको ट्रिगर करने आता है। ठीक है, तो अगर आपका इन केस रीयूनियन हो गया कि आपका डीएम की एनर्जी पे कोई उसने आपको कॉल कर दिया, आपका अगेन बात कर रहे हो, बात करते करते, क्योंकि कुछ केसेस में अगर आपका यूनियन हो जाता है, वो परमानेंट यूनियन नहीं होता, मे बी 10 डेज, 15 डेज और 1-2 मंथ के बाद वो पर्सन अगेन ब्लॉक करके रन करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएफ भी एक डीएम को ट्रिगर करती है और डीएम भी डीएफ को ट्रिगर करता है। तो इस सिनारियो में होता क्या है एक्चुअली, ये आप ऑब्जर्व करना अब जब आपके साथ हो कि आप बैलेंस हो, पूरी तरीके से बैलेंस हो, बट सडनली आपका होता क्या है कि आपको सारी चीज़ें याद आने लगेगी। अगर अभी तक आप बैलेंस थे, आप डीएम को बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करते थे, आपको था कि ये कॉल करे तो ठीक है, मैं नहीं करने वाली, ये मैसेज करे ठीक है, मैं नहीं करने वाली, और ऐसे ही आप बैलेंस हो, सारी चीज़ें हैं, और उसी ड्यूरेशन अगर आपका हार्ट चक्र स्पिन कर रहा है, सडनली आप कॉल पे कॉल कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है और सडनली आपको ये लगे कि मुझे कैसे भी इससे बात करनी है, देन आप समझ जाना कि उस पर्सन को कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट या कुछ भी सरफेस हुआ है जो उसे ट्रिगर मिला है। तो वो पर्सन, अब जब उसे ट्रिगर मिला है तो कहीं ना कहीं आप ये एनर्जी पिक कर लेते हो, और कुछ चीज़ में ये भी होता है कि डीएस से ही डीएम को ट्रिगर मिल जाता है। तो डीएम दोनों केस में वो रन करके चला जाएगा, और उस ड्यूरेशन आप समझ जाना कि सडनली आप ये एक्टिविटी कर रहे हो,
आप सडनली कॉल कर रहे हो, सडनली मैसेज कर रहे हो, एंजाइटी हो रही है कि बस मैं कैसे भी बात करके मैं इस पर्सन को 10 बातें सुना दूँ, इसने मेरे साथ क्यों किया, तुम्हें ये करके मिला क्या। आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो, देन आप समझ जाना आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से वो अब रन करने वाला है। तो इस सिनारियो में वो पर्सन आपको ब्लॉक करके रन करके चला जाएगा। देन आप समझ जाना कि या तो उसको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला है या मेरे अंदर कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अब खुद की हीलिंग करनी है। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं होता। ओके, अब इसके बाद एक और सिनारियो ये आता है कि आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मैम मेरा पर्सन मुझे 3 दिन से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, उसने मुझे कमिटमेंट दे दी, वो ओपन अप होने लगा, वो सारी चीज़ें कर रहा था, कमिटमेंट भी दे रहा था, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहा था, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर कर रहा था और फाइनली वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर चुका है। ओके, तो इस ड्यूरेशन होता क्या है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा होता है, उनका भी चक्रा सारे ओपन अप होने लगते हैं, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग डिवाइन कराता है। तो इस ड्यूरेशन अगर आपका हार्ट चक्रा स्पिन कर रहा है, वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, वो आपको आज प्रपोज कर रहा है मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बट 10 दिन 15 दिन के बाद अगेन वो आपको विदाउट एनी रीज़न, वो रीज़न भी नहीं बताएगा और आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, देन आप समझ जाना कि वहाँ पे उनका भी हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ पे उनकी भी अवेकनिंग अब चल रही है, जिसकी वजह से डिवाइन वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उनको आपको लेके एक कनेक्शन फील होता है, उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया फील होता है। और इस ड्यूरेशन जब उनका हाथ चक्रा एक्टिवेट होता है, तब उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपको लेके फीलिंग, वो सडनली आपको आके शेयर करेंगे। और जैसे ही डिवाइन को कुछ ना कुछ सरफेस करना होता है, ट्रिगर करना होता है, वो अगेन रन करके चले जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट जो आपका आता है, एक्चुअली ये जिन लोगों के चक्र एक्टिवेट होते हैं, ये हर पर्सन ये फील करेगा कि कभी भी आपके लाइफ में कुछ भी बुरा होने वाला होता है या आपके आसपास, आप सडनली फील करने लगोगे। और मैं ये बात बोल रही हूँ, जिन लोगों को ये लगता है कि मैम मेरा हार्ट चक्र स्पिन कर रहा है और मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, जैसे कि जो लोग चैनलिंग देते हैं, स्पेशली मैं खुद की भी बात करूँ, जब तक मुझे मेडिटेशन करना शुरू नहीं किया था, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी। क्योंकि जब आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, आपका थर्ड आई होता है, आपका क्राउन चक्र होता है, तो आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, आप हायर डायमेंशन से डील करने लगते हो। और उस ड्यूरेशन डिवाइन आपको डाउनलोड्स देते हैं, डिवाइन आपको पहले ही अलर्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ें जो भी पर्सन आप मेडिटेशन करेगा, उनके साथ अगर उनका चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और उस सिनारियों में आपको सडनली आपका हार्ट चक्र स्पिन कर रहा है, या आपने कोई भी ड्रीम देख लिया या कुछ भी, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है, ये साइन होते हैं कि आपको ट्रिगर मिलने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप तभी फील कर पाओगे जब आप हर एक ट्रिगर को, जब चक्रा स्पिन करता है, उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके ऑब्जर्व करोगे कि इस टाइम में चक्रा जब एक्टिवेट हुआ था, उस टाइम मैंने क्या फील किया, और जब मुझे ट्रिगर मिलने वाला था, उस टाइम जब मेरा चक्रा एक्टिवेट हो रहा था, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या एज अ पर्सन मैं फील कर रही थी। तब आप खुद ब खुद पता कर पाओगे कि डीएम की एनर्जी सिंपल उतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती है, बस आप रोने लगोगे और वो चक्रा बहुत स्पिन करने लगेगा। बट वहीं पे जब आपके साथ ट्रिगर होने वाला होता है, वो पर्सन आपको ब्लॉक करने वाला है या आपके घर में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है, उस टाइम आपको एंजाइटी फील होगी, आपको घबराहट फील होगी, साथ ही साथ आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन करेगा। ये सारे साइन होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर मिलने वाला है, या जो भी ड्रीम आपने देखा है या जो भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी रियलिटी बनने वाली है। ओके, तो ये कुछ साइन होते हैं कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन कब क्या सोच के
और वो क्या ऐसा करते हैं कि तब आपका हार्ट चक्र स्पिन करने लगे। आई होप अब आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हो कि मैम मेरा हार्ट चक्र स्पिन कर रहा था, मुझे मेरे डीएम का नाम दिखने लगा। मैम मेरा हार्ट चक्र स्पिन कर रहा था, मुझे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, मुझे मेरे डीएम के नाम बहुत दिख रहे हैं, मुझे डीएम के साथ टेलीपैथी बहुत हो रही है। देन आप समझ जाना वहाँ पे डीएम की इमोशनल पर्जिंग हो रही है, और वहाँ पे वो पर्सन आपको लेके कुछ ना कुछ सोच रहा है, जिसकी वजह से डिवाइन आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन जर्नी पे आपका जो पर्सन है वो आपको कॉल करके बात करे। कुछ लोगों का सेपरेशन 1 साल का है, कुछ लोगों का 2 साल का है। तो वहाँ पे अगर आपका हार्ट चक्र स्पिन कर रहा है सडनली और आप रो रहे हो विदाउट एनी रीज़न, और आपको आपके डीएम का नाम बहुत ज़्यादा दिखने लग रहा है, आपको 111 या 444 बहुत दिखने लग रहा है, या 222 ये 3 नंबर बहुत दिख रहे हैं, देन आप समझ जाना वो आपके डीएम की वहाँ पे इमोशनल पर्जिंग चल रही है, उनकी वहाँ पे अवेकनिंग चल रही है, उनका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए आप ये सारी चीज़ें फील करते हो। ओके, आई होप अब आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।